हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं यानी सुनबहर जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, यदि आपको लेप्रोसी के साथ साथ आपको सेक्स संबंधी समस्या है यानी यौन संबंध बनाने में आप विफल रहते हैं, उतना आपको इसे रुचि नहीं है, लेकिन इसे आपको मानसिक बीमारी होने का खतरा रहता है। एक नई दवा, नई खोज के साथ आज के खास वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं। लेप्रोसी के मरीज को यदि उसके साथ साथ उन्हें सेक्स संबंधी समस्या है, उसको भी दूर किया जा सकता है। हमने सोचा कि लेप्रोसी के मरीज के लिए उनके लिए बेटर कौन रहेगा, किस ढंग से ट्रीटमेंट होगा ताकि उनका यौन संबंध बनाने में किसी भी तरह का कोई कठिनाई न हो और शादीशुदा ज़िंदगी जो है बेहतर ढंग से जी सके। ऐसे पिछले वीडियो में हमने लेप्रोसी के बारे में बताया था कि ये टीबी के समान ही है, चमड़े का टीबी है, इसमें आपको सेक्स करने से बचनी चाहिए। ये धातु को बचाना श्रेष्ठ रहता है आपके शरीर के लिए। जिस प्रकार से टीबी के मरीज को मना कर दिया जाता है सेक्स नहीं करने के लिए यौन संबंध बनाने से, इस पर भी हमने कई दिनों तक शोध और रिसर्च किया, जिसके परिणाम अब आने लगे हैं। अब मरीज जो भी होंगे लेप्रोसी का, उनका सेक्स संबंधी समस्या के साथ साथ उनके पेट का भी समस्या दूर करने की कोशिश किया जाएगा और साथ में उस दवा से लेप्रोसी भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग के लिए आप जो भी मरीज हैं, कुष्ठ रोगी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये कई मरीजों पर हम उस दवा का प्रयोग कर रहे हैं, काफ़ी सक्सेस मिलता है। ये दवा से नई जो खोज दवा है उससे आपका शरीर बनने लगेगा, भूख बढ़ने लगता है, कुष्ठ रोग भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और यौन क्षमता आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। और इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, कभी कभी शादीशुदा ज़िंदगी है आपका तो यौन संबंध आप बना सकते हैं और आपके शरीर पर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। ये खुशी की तो बात अवश्य है और ये बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाला है दवा। इसके पहले हम कई दवा का खोज करते थे, लेकिन ऐसा कोई दवा नहीं मिलता था जो कि आपको आपके लेप्रोसी में भी काम करे और यौन क्षमता भी एकदम बहुत अच्छा कर दे और साथ साथ में पेट संबंधी बीमारी है, गैस है, थकान है और ये कमजोरी जो लगता है उसमें भी काम करे। अब कामयाबी मिल चुकी है, अब बहुत ही जल्द दवा आप लोगों को मिलने लगेगा। और आप हमारा किसी भी तरह का आपको लेप्रोसी की बीमारी है और आपको सलाह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप अपना राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोगियों के लिए दिन प्रतिदिन हम निरंतर दवा पर हम शोध और रिसर्च करते रहते हैं। हमने आपको बताया है कि कुष्ठ रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। कई रोगी ठीक हो चुके हैं जिनका टेलीफोन नंबर सब उपलब्ध है। यदि आपको लेप्रोसी का बीमारी है तो बिना अस्पताल में गए, 1 रुपया भी बिना खर्च किए आप घर पर बैठे अपने लेप्रोसी के बारे में जान सकते हैं। चमड़ा मोटा होने लगता है, झंझनाहट होने लगता है और जो जहाँ पर जल जाता है वहाँ का घाव ठीक नहीं होता है, कटने के बाद भी घाव आपका ठीक नहीं होता है और इस तरह से वहाँ पर चमड़ा का शून्य होना रहता है। मान लीजिए यहाँ पर आपको चमड़ा मोटा हो गया है और यहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन कुछ भी हलाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा
यदि आपको कहीं पर भी हाथ में, यहाँ पर मान लीजिए कि आपको लेप्रोसी हो गया है, यहाँ पर पिन अल्पिन कुछ भी हिला कर देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि आपका चमड़ा शून्य है, फाइनल आपका इसी बात से ये तय होगा कि आपको लेप्रोसी है। नाखून जो है ये तो काला काला होने लगता है, ये काला काला होकर गिरने लगता है, नाखून भी मोटा होने लगता है, आँखों से कम दिखाई देता है। एमडीटी से परमानेंट आपका ये जो कुष्ठ रोग का बीमारी है ठीक नहीं हो पाता है, उल्टे कई तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। हल्का थोड़ा बहुत किसी किसी मरीज का ये एमडीटी से ये कुष्ठ रोग कंट्रोल जरूर रहता है, लेकिन जड़ से मिटाने के लिए होम्योपैथिक दवा आपको खानी ही पड़ेगी। जैसे ही आपको मालूम चले कि चमड़ा आपका शून्य है, वहाँ पर पिन अल्पिन चिट्टी काटने से, कलम हलाने से समझ में नहीं आता है, तो आप पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि हाइड्रोकोटाइल दवा है, 2 से 4 बूंद की मात्रा में आपको दिन में 3 बार लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल ना मिले तो उसके स्थान पर आप एनाकार्डियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। एनाकार्डियम 2 से 4 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। कोई जो दवा, पहले हाइड्रोकोटाइल ही आपको खोजने की कोशिश करनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल ये ना मिले तो आप ये दूसरी दवा जो हम बता रहे हैं एनाकार्डियम का आप प्रयोग करके इसका रोकथाम कर सकते हैं। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है और इसका इलाज आपको कराना ही पड़ेगा और चिकित्सक के देख रेख में ही इसका इलाज चलता है। और आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, डायरेक्ट क्लिनिक पर भी आकर ले सकते हैं। किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज जो हैं, हमने कई दिनों तक शोध किया, उनके लिए जो यौन क्षमता बढ़ा दे, यौन संबंध बनाने में किसी भी तरह का कमजोर ना पड़े, कमजोरी थकान ना हो और वैवाहिक जीवन का उन्हें भरपूर आनंद मिले, ऐसी कोई भी दवा नहीं मिलती थी। जो कि हम कोई भी दवा ऐसा नहीं मिलता था जिसे हम संतुष्ट हों, हमारे संतुष्टि के बाद ही रोगी को वो दिया जाता है। लेकिन अब काफ़ी सफलता मिल चुकी है। अब आपका यौन क्षमता, यौन दुर्बलता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वैवाहिक जीवन आप जीने लगेंगे और आपका शरीर भी धीरे धीरे नया होने लगेगा, चेहरे भी स्मार्ट होने लगेंगे और लेप्रोसी भी एकदम ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल जड़ से। इसी और आशा विश्वास के साथ हमें आपसे एक बात अंत में अवश्य कहेंगे कि लेप्रोसी के मरीज जो भी हैं यथाशीघ्र उन्हें उपचार लेनी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर काफ़ी गंभीर हो जाता है और नई खोज दवा जो हुआ है इससे आपका यौन क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ये हमें कहने में बहुत खुशी हो रही है और लेप्रोसी के मरीज को भी अपार खुशी मिल रही होगी ये समाचार सुनने के बाद में। बहुत जल्द इसका परिणाम आएगा और रोगी इसका खाएंगे, आपको रिपोर्ट भी मिलने लगेगा कि दवा उन्हें बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। और अब हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।